हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जी के लूसेंट हिंदी में आपका दोस्तों स्वागत है। लोधी वंश सन 1451 से 1526 ईस्वी में लोधी वंश के संस्थापक बल लोली लोधी थे। युवा अप्रैल 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बलहोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1479 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों का मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पैरों के पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद पर निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा कराया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल के मंत्रिपरिषद को मजलिस एम खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उसके संबंधित विभाग। वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख, मुशर्रफ ए ममालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों के प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजूमदार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खाजीन, कोषाध्यक्ष। आरिज ए ममालिक, दीवाने ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सुद्रूर, धर्म विभाग एवं धान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बारीद ए ममालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात, दान विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। दीवाने ऐतिहासिक पेंशन विभाग और बनाने वाला सुल्तान। दीवाने मुस्तखाज, वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग बलबन। दीवाने बंदगान, फिरोजा शाह तुगलक। दीवाने खैरात, फिरोजा शाह तुगलक। दीवाने ऐतिहासिक, फिरोजा शाह तुगलक। दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित था। दीवाने बंदगान दास विभाग और दीवाने ऐतिहासिक पेंशन विभाग। राजस्व कर व्यवस्था। उश्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जाकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया, गैर मुसलमानों का पर धार्मिक कर। नोट खम्स, नोट खम्स या लूटे हुए धन खानों तथा भूमि के गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5वां हिस्सा
स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ के शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्तियाओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ पर प्रमुख अधिकारी सिक्कादार होता था और जो एक सैनिक अधिकारी था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशारिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर में या 100 गांवों के शासन का देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी का करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान का स्थायी सेना खास खेल के नाम दिया गया था। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन की सैन्य व्यवस्था के आधार पर बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा आरात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोजा तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। 10 अजरोही को एक सर ए खेल 10 सर ए खेल को एक सिपाही सागर, 10 सिपाही सागर को एक अमीर और 10 अमीर को एक मालिक और 10 मालिक को एक खान। तो मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र में नियंत्रण रखने वाली भूमि को खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। स्थान और प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, आइनेवाड़ा व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ था जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हप्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के समान थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों का शासन था किया: संगम, सुलभ, तुलभ एवं अरिवीडु वंश। बुक्का वन ने वैद्यमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर 1336 से 1356, बुक्का वन 1356 से 1377, हरिहर सेकंड 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय प्रथम 1406 से 1422, देवराय सेकंड 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 और वीरो पाँच द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों का शासन किया: संगम, सुलभ, तुलभ एवं अरिवीडु वंश। बुक्का वन ने वैद्य मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांडी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा
देवराय द्वितीय था, इसे इमा डियोर देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों के लिए देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुसलमानों का भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा गया। देवराय सेकंड ने स्वतंत्र संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य से लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय भी कहा जाता था। सालव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालव वंश 1485 से 1506 ईस्वी में स्थापना की। सालव वंश के बाद विजयनगर पर तेलुगु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालव तिम्बा कृष्णदेवराय के योग मंत्री एवं सेनापति थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा ने कृष्णदेवराय की भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाल यात्री डोमिंगोस पायरस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, अष्टदिग्गज, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमक्त मालित एवं संस्कृत में जामती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हाजरा एवं विठल्लीपुर मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की। तुल्लभ वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी, तंगड़ी एवं तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे को नेतृत्व आलिद शाह कर रहा था। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध में के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पोनेगढ़ की राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरिवाणु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव के अपराध कर पेनुकोंडा में किया। अरिवाणु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अरिवाणु शासक वैकुंठ सेकंड के शासनकाल में वोडेयर में 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत, मंडल, कुट्टम या वलनाड, जिला, नाड़ू, मिलीग्राम, 50 ग्राम का समूह या उर ग्राम। विजयनगर कालीन के सेना नायकों को नायक कहा जाता था या नायक। ये नायक वस्तुतः भूसम्मत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के विशेष भूखंड दे देता था, जो अमुरम कहलाता था। आयांगर व्यवस्था प्रशासन के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से आयगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इन्हीं की सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था और वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान दी जा सकती थी। कड़िक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 हिस्सा होता था। भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले से इसे कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष शौक
विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी। रक्त कोकड़े युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत परिवार को दी गई भूमि कहा जाता था। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोला कोंडी इटली 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक फारस 1442 ईस्वी में देवराय सेकंड, नूनेज पुर्तगाल 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन, डोमिंग पायरास पुर्तगाल 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय और बार बोशा पुर्तगाल 1515 से 16 कृष्णदेव राय। रक्त कोंगंडे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत परिवारों को दी गई भूमि को कहा जाता था कुटिंग ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटिक कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित होते थे कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग के उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्ताकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को वड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों को क्रय विक्रय का वेश्वाग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनकी आजीविका या भूमि के लिए नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा थी। पेगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हुड़ थी। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में 1347 ईस्वी में हुसून गुंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन में बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य के 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं वीदार में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसके पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग यानी बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकों को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनाई थी। सियाउद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मोजाजिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी, ताज-उद-दीन फिरोज 1397 से 1422, सियाउद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458, सुल्तान शमसुद्दीन महमद तृतीय 1463 से 1482। तो मोहम्मद तृतीय शासन काल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंशा के नाम से महमूद गवा के पात्रों को संग्रह किया। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकतिन महाबनी साम्राज्य की यात्रा पाया। इसे समय बहमनी राज्य का ताज-उद-दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों तरफों या अवतरफों के प्रांत प्रति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष माने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए अली, बारर का तरफदार मजलिस ए अली, बीदर का तरफदार हाजम ए हुमायूं और गुलबर्गा का तरफदार मालिक नईम। बीजापुर गुल्फा तारफ के शामिलता यह सबसे महत्वपूर्ण तरफ था। कलीम उल्लाह रहमनी वंश के अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र भागों में बंट गया। राज्य बीजापुर वंश आदिल शाही संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1479 ईस्वी, अहमदनगर निजाम शाही मालिक अहमद 1490, बरार इमादी शाही फतेह उल्लाह इमाद शाह 1490, गोलकुंडा कुतुब शाही कुलीकुत बादशाह 1415 से 12, बीदर शाही अमीर अली बीरद 1526 ईस्वी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सूफीउद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया। इसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। वकील सुल्तान दिल्ली के मालिक नायब के शासक समान, वजीर एक कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, वकील को छोड़कर अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष, वजीर अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का
निष्पादन करता था। नाजिर व अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील एवं सल्तनत का सहायक था। कोताबल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी था। और सदर जहाँ न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे शाक या एक खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में या नौबत में विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य के कुल 18 शासक थे, जिन्हें कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया था। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।